भाई आपने वो जो टर्म यूज़ किया था अभी शुभम ने बताया आपके बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके बारे में बताओ, वो होता क्या है? सी बेसिकली हम लोगों ने जैसे देखा होगा कि एक जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता है, तो छोटा बच्चा होता है तो हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स की भाई ये फिज़िकल एक्टिविटी करते रहे ताकि फिज़िकली अच्छा ग्रो हो। ठीक है, हम लोग उसको 2-3 साल का रहता है स्कूल वगैरह ज्वाइन करवा देते हैं, ABCD पढ़ाने लग जाते हैं ताकि इंटेलेक्चुअली भी वो ग्रो हो जाए। हम लोग मंदिर में ले जाते हैं तो चप्पलियाँ उतारो, जय जय करो, मत्था टेको, या ऐसा नहीं बोलना वैसा नहीं बोलना। हम उसको एक स्पिरिचुअल वाले एंगल पर भी उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं। बट इमोशनल पिलर जो चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है एक इंसान की ज़िंदगी का, उस पर हमने कुछ तय किया ही नहीं है कि इमोशनली ये बच्चा कैसे ग्रो होगा। इनफैक्ट वहाँ पर हम उसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं कि उसे किसी चीज़ से डर लग रहा है या उसे किसी चीज़ का कोई टेंशन है, तो हम कहते हैं यार इसको ये मत करना, डर जाएगा, इसके सामने ये मत करना, वो वैसा हो जाएगा। तो इतना प्रोटेक्ट करते रहते हैं कि इमोशनली वो ग्रो ही नहीं कर पाता। और इस वजह से हमारी सोसाइटी में आज भी प्रॉब्लम्स, आप देखिए कि दुनिया कहाँ जा रही है, और हम लोग इन चीज़ों को लेकर भी बैठे रहते हैं कई बार कि अरे यार वो बात नहीं कर रही है, अरे मैं भी भाई दिमाग ख़राब हो रखा है, अरे मैं तो टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, अरे वो तो बिल्कुल निराश ही हो गया होगा चीज़ को लेके। तो इमोशनल पिलर लोगों का बहुत ज़्यादा वीक है, और उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी के सारी ही चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम होना बहुत ज़रूरी है, वो कोई भी व्यक्ति हो। तो बचपन से इस पे काम होना चाहिए। आप देखना कि नर्सरी से लगा के UG PG तक किसी स्कूल या किसी किताब में कहीं एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ नहीं है कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है और ये होना इसलिए ज़रूरी है। सही कह रहे हो भाई, इस पर नहीं बात है, ही नहीं कहीं है भी कुछ, नहीं है। हाँ। इस पर हमने बात ही नहीं किया, जबकि ये पिलर हमारी लाइफ के दूसरे सारे पिलर्स को इम्पैक्ट करता है। सही बात है भाई। वैसे देखो, आपके पास हर सिटी के क्लाइंट होंगे, इंदौर से भी आते होंगे कॉल्स, आपको दिल्ली से भी आते होंगे, तो ओवरऑल आपको रिलेशनशिप, जो लोगों का बिहेवियर है एक रिलेशनशिप में, वो ओवरऑल पता है। तो एक बार आप बताओ कि कैसा है, कैसे चल रही हैं आजकल लोगों की रिलेशनशिप्स, क्या रियल पिक्चर क्या है? दरअसल रिलेशनशिप के डायनामिक्स बहुत बदल गए हैं पिछले 10-15 सालों में। तो डायनामिक्स यूँ बदल गए हैं कि लोग अब वो जीवन जी रहे हैं जो पहले हमने कभी देखा नहीं। फैमिली से एकदम आइसोलेट हो गए हैं। जैसे मैं 21 साल से मैं खुद ही अपने पेरेंट्स से अलग हूँ। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, मेरे पेरेंट्स को सिर्फ उतना ही पता है जितना मैं फ़ोन पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। लोग अब जिससे शादी कर रहे हैं उस लड़की को भी जॉब करनी है, वो भी अब हाउस वाइफ वाले उसमें रही नहीं है, अब उसे भी बाहर रहना है, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही है। तो इसकी वजह से लोगों के बीच में जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहे हैं उसमें क्या किया जाए ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आप हमारे इर्द गिर्द हम अपने पेरेंट्स को या आसपास लोगों को देख के सीखते हैं, पर वहाँ पर तो इन चीज़ों का अनुभव ही नहीं किसी को। तो पिछले 10-15 सालों में डायमेंशंस जो हैं, जो डायनामिक्स है, वो बहुत तेज़ी से बदले हैं, और कई सारे कपल्स उसको नहीं टैकल कर पा रहे, ये एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो वो चीज़ों के चलते बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, इसलिए डिवोर्स केसेस भी बढ़ रहे हैं, ब्रेकअप्स भी बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल भी बढ़ रहे हैं, और ये चीज़ें बढ़ती ही रहनी है। इसलिए एजुकेशन, जैसे हम नहीं कहते कि भाई हम जंक फूड खा रहे हैं या हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो हाइजीनिक नहीं है, तो फिर हम एक काम करें, हम फिटनेस को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक्सरसाइजेस क्या होती है, उसको हम सीख लेते हैं। बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग तो पेरेंटिंग को भी सीख रहे हैं बाकायदा। अब लोगों को लग रहा है कि थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए, तो उसको भी वो सीख रहे हैं। तो वैसे ही कपल एजुकेशन भी एक ऐसी चीज़ है जिसको सीखा जा सकता है कि आप किसी के साथ रह रहे हो तो जो बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है या बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है या अपोजिट सेक्स के बारे में उसकी जो साइकोलॉजी, इसको अगर आप थोड़ा बहुत सीख लें तो उसके साथ रहना, उसके साथ डील करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये कपल एजुकेशन में आता है, ये ज़रूरत है। और एक और मज़े की बात बताता हूँ कि आप देखिए पिछले 15-20 सालों में, आप ही बताओ कि इंसान ज़्यादा पॉडकास्ट देख रहा है, ज़्यादा गूगल कर रहा है, ज़्यादा वीडियोस देख रहा है, उसके पास इंटरनेट है, सब कुछ है, तो पिछले 15-20 सालों में इंसान ज़्यादा स्मार्ट हुआ है, ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ है या कम हुआ है? इंटेलिजेंट ही हुआ है, स्मार्ट, हाँ, है ना। और पिछले 15 सालों में रिलेशनशिप का क्वालिटी एलिवेट हुआ है या डिग्रेड हुआ है? डिग्रेड हो रहा है। मतलब हमारी इंटेलिजेंस का हमारे रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, और इंसान को लग रहा है कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, मेरा रिलेशनशिप तो संभाल ही लूँगा। भाई बहुत अच्छी बात कही आपने। सही बात कह रहे हो। तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो जाएं, रिलेशनशिप्स को संभालने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो कुछ अलग है, उसको सीखा जाना चाहिए। तो भाई जो वर्ड है एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप के लिए, कि भाई एक्सपेक्ट करते हो तुम चीज़ें अपने पार्टनर से, ये कितना ज़्यादा बुरा है एक रिलेशनशिप के लिए, अच्छा है? थोड़ा वो एक्सप्लेन करो, क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं हम, कई बार काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं, कई बार कम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर्ट होता है।
अगर वो पूरी नहीं होती। हाँ बिल्कुल, एक लॉ है बेसिकली, मैं किताब लिख रहा हूँ तो उसमें मैं कहीं ना कहीं ये डालने वाला हूँ, तो मैं इसको रिवील कर देता हूँ चलिए। तो वो लॉ ये है कि एक 50-70 रूल ऑफ रिलेशनशिप होता है। वो ये होता है कि जब इनिशियली आप किसी से भी मिलते हो और जब नया नया रिलेशनशिप बनता है तो लोगों को अपना पार्टनर जो है वो ऐसा नहीं होता बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड, बेस्ट सोलमेट मिल गया। सोलमेट, है ना, ये वाला सीन शुरू होता है। मतलब उसको पूछोगे कि यार कैसा है, तो बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही है, ना थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा कम, जैसा चाहिए था वैसा। ठीक है, मतलब 100%। पर क्या होता है कि जब 2, 5, 7 साल आप उस इंसान के साथ रह लेते हो, जब सारी प्रैक्टिकल नोट पे थोड़े टाइम बाद बात करने जाएंगे तो आप उसकी 10 कमियां भी गिना दोगे, उसके साथ प्रॉब्लम्स भी है, सब कुछ है। मैं आपसे 4 साल बाद पूछूंगा कि रिलेशनशिप को कितना मार्क करोगे आउट ऑफ 100, और आप कह रहे हो यार 60, यार कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बस चल रहा है, या आप कहोगे 70, तो दरअसल वो 70 ही सच है, वही अल्टीमेट ट्रुथ है। 100 जो है वो मिथ है, जो एक ग्लोरियस फेज होता है इनिशियल, वहाँ पर एक काइंड ऑफ इल्यूजन है वो कि यार यहाँ इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप उस ग्लोरियस फेज में है। जैसे ही वो फेज डाइल्यूट होता है तो वो व्यक्ति 60, 70, 80 पे आ जाता है। तो बीइंग अ एक्सपर्ट मैं कहूँगा कि अगर आप आपके रिलेशनशिप को 50 से 70 के बीच मार्क कर रहे हो तो आपके लिए परफेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब वहाँ 30-40% एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल नहीं भी हो पा रही तो भी चलने दो, बहुत सही जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि यार बिल्कुल 30-40% पे ही आ गया मेरा रिलेशनशिप, तो कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे उसमें रहना भी है कि नहीं रहना है। बट 100 से अगर 70 या 60 पे आया और आपको ऐसा लग रहा है कि यार 100 नहीं है, मुझे 100 वाला चाहिए, और आप कोई और ढूंढ रहे हो, तो फिर गलती कर रहे हो, वो पंगा है। तो ज़्यादा होप्स भी नहीं रखनी चाहिए। हाँ, वो 100 वाला जो है एक्सपेक्टेशन है वही मिथ है। ये पता ही होना चाहिए कि 10 में से 4 से 5 अगर पूरी नहीं भी होती है तो भी वो रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट है। भाई वैसे मैंने ये देखा है, जैसे मान लो लड़का भी अगर किसी रिलेशनशिप में है लड़की के साथ, तो दोनों इक्वली प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करता है, लड़की भी करती है अगर सब लॉयल चल रहे हैं। तो ये जो टाइम ही नहीं दे रहे कि चिक लड़की ज़्यादा करती हैं ऐसा क्यों होता है? और आई एम श्योर आपके पास केसेस भी लड़कियों के ज़्यादा आते होंगे, ये सीन क्या है? दरअसल अब ये तो है ना कि द गाय इज़ नॉट लॉयल, अगर भाई वो लॉयल है, ठीक है, काम कर रहा है आई थिंक अपना। ये नेचर में होता हाँ है। डेफिनेटली वो इमोशंस के ज़्यादा करीब है एक फ़ीमेल। तो वो मैंने एक बहुत पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि एक लड़की अगर अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है तो अपने काम पे कभी फोकस नहीं कर पाएगी, और एक लड़का अगर अपने काम से खुश नहीं है तो वो रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पाएगा। गेटिंग इट? तो लड़की जो है ना, उसके लिए जो प्राइमरी एलिमेंट है वो रिलेशनशिप, अगर वो सही चल रहा है तो उसकी लाइफ हैपनिंग है। तो क्योंकि वो सेंटिमेंट्स और इन चीज़ों के ज़्यादा करीब है, वो फैमिली और चीज़ों को नर्चर करना, और वो एलिमेंट ईश्वर ने उसको थोड़ा ज़्यादा दिया ही है, वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, उसके अंदर इमोशंस थोड़े से ज़्यादा भरे हुए हैं, तो इसलिए वो टाइम और इन चीज़ों के लिए क्रेव करती है। ये एक बात है। अब एक यहाँ पर एक टेक्निकल एंगल भी आता है जो हम लोग बात करते हैं, इसकी वजह से कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होने लगते हैं। वो ये है कि ये भी मैं आमतौर पर अपने जो सेमिनार्स करता हूँ उसमें बताता हूँ कि एक मेल दिन भर में ऑन एन एवरेज 7,000 वर्ड्स बोलता है दिन भर में, और एक फीमेल दिन भर में ऑन एन एवरेज 20,000 वर्ड्स बोलती है। ये इस प्रोग्रामिंग के साथ, इस ब्रेन सेट के साथ हम लोग पैदा होते हैं। इसमें कोई लड़की की गलती नहीं है, लड़के की गलती नहीं है, ठीक है। अब वो जो लड़की है जो 20,000 वर्ड्स बोलती है, वो अपने हस्बैंड से शादी करके पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर जाके शिफ्ट हो गई है, ठीक है। अब वो आइसोलेटेड हैं, सिर्फ 2 ही लोग हैं, दोनों ही जॉब पे जा रहे हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके पास बात करने के लिए कोई लोग नहीं है। पहले छोटी मोटी जगहों पे आसपास के लोग, अड़ोसी पड़ोसी या जॉइंट फैमिलीज़ में लोग होते थे, मम्मी है, जेठानी है, ये है, वो है, तो उनका काम चल जाता था। तो हस्बैंड अगर 3 दिन घर नहीं भी है तो वो सेटिस्फाइड रहती थी वो फीमेल, क्योंकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी उस परिवार के साथ। अब वो अकेली है, उस फ्लैट के अंदर रह रही है बॉम्बे, पुणे में, और अब उसको बात करने को कोई मिल नहीं रहा है। हस्बैंड जो है वो थका हुआ है या वो अवेलेबल नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, इंगेज है, तो वो तो फ्रस्ट्रेट है। अब वो मेड से भी भरपूर बातें करती है, मम्मी से आधे घंटे फ़ोन पे बातें, फ्रेंड से बातें करना, बहनों से बातें करना। और आपने ये भी सुना होगा कि लड़के लोग बोलते रहते हैं तू दिन भर तेरे घर पे फ़ोन पे लगी रहती है, तेरे को तू बस बातें करने रहती है ना। घर के अंदर कॉकरोच भी दिख गया तो सबको पता होता है कि भाई घर में कॉकरोच भी हो गया है ना। ससुराल में सारी बातें पता है। तो इस यहाँ से ना कई बार ये भी होता है कि उस बंदी को कोई ऐसा लड़का मिल जाए अपने ऑफिस में या सोशल मीडिया पे या कहीं पर, जो उसको सुन रहा है, जो उसको टाइम दे रहा है। अब उस लड़की की कोई इंटेंट नहीं है किसी को चीट करने की, पर बायोलॉजिकली उसकी एक जो नीड है ना कि मैं बोलूँ या मैं बात करूँ या मैं अपनी चीज़ें बताऊँ, वो जो 20,000 वर्ड्स वाली बात, वो कहीं ना कहीं वो फुलफिल हो रही है।
तो वो ट्रिगर होती है कि वो इंसान उसके ज़िंदगी में उसका अच्छा दोस्त बन जाए या उसके ज़्यादा क्लोज रहे। अब उस फुलफिलमेंट के लिए उसने वो दोस्त बना लिया है। एक सोसाइटी जब बाहर से देखती है तो ऐसा लगता है कि ये चक्कर चालू हो गया है, पर हर बार वो चक्कर नहीं होता। कई बार यही करते 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 वो चक्कर बन भी जाता है ना। बट जो बिगिनिंग था वो गलत इंटेंट नहीं था, बट कई बार वही है ना, इंसानों की अपनी अपनी ज़रूरत है, तो वो सारी ये तो आप जस्टिफाई कर रहे हो चीट करना कि लड़कियां, नहीं, मैं चीट करना नहीं जस्टिफाई कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एजुकेशन वाली बात है कि यहाँ पर एक फीमेल को भी पता होना चाहिए कि आदमी 7,000 ही बोलता है, तो उसको भी ये ना एक्सपेक्टेशन रहे कि यार मैं दुनिया भर की बातें वो रोज़ मेरे से बैठ के करे, ठीक है। और आदमी को भी ये समझना चाहिए कि अगर वो दिन भर घर में अकेली रह रही है, तेरे लिए वहाँ जाके रह रही है, तो आधा पौना घंटा तो दे दे रोज़ कम से कम ठीक से उसको। 20,000 सुन ही ले, 10,000 क्या सुन ले। निकला है उसका But दिल वैसे कैसा है? लेकिन यार यहाँ पे ये आता है ना, अगर लड़की चीट कर रही है तो वो कहीं ना कहीं उसका अपना पर्सनल चॉइस रहा है, रादर दैन कि मैं इतना बोल रही हूँ फिर मेरी उससे कंपैटिबिलिटी बैठ गई, समझ रहे हो। अगर वो एक बाहर के बंदे से बात कर रही है तो वहाँ पे उसके 20,000 शब्द वाली चीज़ अगर कंप्लीट हो गई, इट डजंट मीन एंड अप चीटिंग। तो ये तो नहीं सेंस बनता ना। वो तो कहीं ना कहीं उसकी अपनी पर्सनल वो आ रही है कि दीपक अच्छा भाई, ये ज़रूरत महीने की नहीं है ना कि मैंने महीने का, तो रोज़ की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है ना कि 4 बजे तक ज़रूरत कंप्लीट हो गई तब ये बॉयफ्रेंड नहीं है, कल सुबह से वापस होगा ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो कंपेनियन बन गया है वहाँ तो रूट कॉज बता रहे हैं कि शुरुआत वहां से हो जाती है, फिर कोई अच्छा लग गया, फिर तो उसकी पर्सनल चॉइस बन जाती है। लग गया वो नहीं लगा, उसमें वो दिखी कि ये मेरी सुन रहा है, ये नहीं सुन रहा, तो वो फिर चॉइस मेकअप फिर करना तो वो आसान हो एक दूसरे का इतना भी फिक्र कर लेंगे कि यार कॉफ़ी तो उसी जगह की पियेंगे, ड्राइव पे तो वहीं फिर तो सब चीज़ें आ जाती हैं। पर कई बार अब क्योंकि ये चीज़ कई लोगों को नहीं पता है ना कि ऐसी ज़रूरतें भी होती हैं इंसान की, तो कपल एजुकेशन हम लोग बार बार इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा आपको फीमेल के बारे में पता लग जाए तो क्या बुरा है, आप ज़्यादा अच्छा टैकल कर लोगे। अब आप तीनों को ये बात पता है कि एक फ़ीमेल के साथ ये भी होता है, आपकी मम्मी हो, सिस्टर हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, कि उनके साथ ये जो बातचीत करने की अर्ज रहती है, तो कम से कम थोड़ा क्वालिटी टाइम तो आप दे दो उसको, आधा पौना घंटा। सही बात है। लेकिन भाई आजकल ये बात तो है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना वो बहुत खराब हो गया है, क्योंकि जैसे चलो लड़का बिजी है, अब लड़के के ऊपर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मैं नहीं कह रहा लड़की के ऊपर नहीं रहती, लड़के के ऊपर तो बहुत ज़्यादा रहती है कि भाई उसको घर भी चलाना है, उसको उसका भी ख्याल रखना है, और अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है, उसके घर वालों का भी ख्याल रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आदमी ना नहीं निकाल पाता, टाइम नहीं हो पाती। तो ये भी कहीं ना कहीं लड़कियों को, मुझे ऐसा लगता है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा जो लेवल है टाइम के साथ बढ़ना चाहिए लड़कियों का। अब वो क्योंकि बहुत कम हो वो ना, जैसे टाइम के हिसाब से ये कम हो रही है चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की, बाकी बल्कि बढ़नी चाहिए क्योंकि बिजी ज़्यादा हो रहा है। ये ऐसा हो गया ना, जैसे भी आपने कहा कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, हर आदमी भी कहाँ बिजी है बताइए, हर इंसान भी कहाँ उतना काम कर रहा है। हाँ ठीक है, हर इंसान नहीं। लड़कों के भी 10 प्रलोभन है, अगर मैं गिनाने जाऊंगा तो आपको लगेगा कि गलत तो ये भी नहीं है, ये भी 10 जगह यहाँ वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप जो होता है वो बुरा नहीं होता है, बस सैचुरेट हो जाता है, स्पार्क खत्म हो जाती है। तो स्पार्क खत्म हो जाती है तो बंदा चौराहे पे रोज दोस्त के साथ 1 घंटा खड़ा रहता है, सुट्टा मारता है, फिर घर आता है। यानी कि 1 घंटा तो वाइफ को नहीं दे रहा है, पर दोस्तों के साथ खड़ा रहता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मज़ा नहीं आता घर पर। ऐसा नहीं कि कुछ गलत कर रहा है। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है आप बताइए, कि यार वो उसको उसकी वाइफ को टाइम देना चाहिए, उसका जो परिवार है वो पहले आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी गड़बड़ है क्योंकि दोनों को ही अपनी मन की चीज़ें चाहिए। उसको लग रहा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं खड़ा रह सकता थोड़ी देर, इसको लग रहा है कि क्या मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लड़ते रहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये कपल एजुकेशन है। तो अगर हम इन बातों को लेकर एजुकेट हो जाए तो हम डाइवर्ट हो जाएं या हम टेम्प्ट हो जाएं, इसकी संभावनाएं कम हो जाएगी। ठीक है, एक फ़ीमेल को भी पता लग जाए कि भाई उसकी एक तो वो उसकी जो ज़रूरत है या जिस तरह से वो बना है वो हमारे इतनी बात नहीं करेगा, और उसमें वो बिजी भी है, और बाहर 10 लोगों से, उसके क्लाइंट से, कस्टमर से बातें कर भी रहा है, वो ऑलरेडी उसके साथ यार एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब वो घर में आके ऐसा कहता है कि यार मेरे से बुलवाओ मत बस सही बात है ना, बुलवाओ मत। इनफैक्ट यू वॉन्ट बिलीव, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक कपल की जो इंटीमेसी वाली लाइफ है ना, उसमें भी अब क्योंकि ब्रेन सेट है ना जिसके साथ पैदा हुए हैं, तो मेल फीमेल में ये तक होता है। अभी बड़ी वियर्ड सी बात लग सकती है पर ये है तो है, वो ये कि जो बंदा है, जो मेल्स होते हैं, उनके विजुअल्स उनको ट्रिगर करते हैं भयंकर। ठीक है, इसलिए आप देखना कि दुनिया में पॉर्न के ज़्यादा जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं वो मेल्स हैं। ठीक है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको विजुअल चाहिए। इसलिए जब वो इंटीमेट भी हो रहे हैं किसी लड़की के साथ या अपनी वाइफ के साथ, वो क्या चाहते हैं कि लाइट्स मेरे को ऑन चाहिए। ठीक है,
ताकि उसे प्रॉपर विजुअल्स मिल सके और वो चीज़ स्टिमुलेट हो सके और वो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस उसको बना सके। जो फीमेल होती है उसके साथ विजुअल का सीन ही नहीं है उसके साथ विजुअल का सीन ही नहीं, मतलब आप ये सब मेरे पास ये तक केसेस आ जाते हैं कि सर मुझे बताइए कि मैं आए दिन उसको बोलता रहता हूँ कि बेबी पिक्स भेजो। कौन से वाले पिक्स भेजो, अभी आप समझ रहे हो, है ना? सेंड न्यूज़। ठीक है, हाँ सैंड न्यूज़। तो मैं हमेशा उससे मांगता रहता हूँ, मैं उसको कॉम्प्लीमेंट करता रहता हूँ, मुझे तो बड़ा मज़ा भी आता है, सब कुछ है, पर वो कभी नहीं मांगती। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे में कोई कमी है या मैं उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता या ऐसा क्वेश्चन उसको, मतलब उसका सेल्फ इस्टीम पे बात आ रही है, आप समझिए। अब देखो एजुकेशन है तो है, अभी उसको फिर समझ में आनी चाहिए कि लड़कियों को विजुअल्स अपील ही नहीं करते। ओके। अगर आप किसी लड़की के सामने ऑल ऑफ सडन ऐसे नेकेड पहुंच गए, शी विल बर्स्ट इनटू लाफ्टर, पागलों जैसे हंसेगी कि क्या दिमाग खराब हो गया क्या ठीक है। और अगर बंदे के सामने बंदी वैसी आ जाए तो उसको तो बिल्कुल, उसका तो मूवमेंट बन जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा ठीक है। तो फीमेल्स के साथ काम करते हैं ऑडिटरी सेंसेस, यानी कि एक फीमेल तब स्टिमुलेट होगी जब आप उसके बारे में कुछ अच्छा बोल दो, कुछ अच्छा सुन ले वो अपने बारे में, आप उसकी तारीफ़ कर दो, या आप कुछ अडल्ट्री कोई चीज़ ऐसी बोल दो जो सुनने में स्टिमुलेटिंग हो, या आप कुछ विस्पर कर दो उसके कान में अच्छा सा। तो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स भी ये होता है कि लड़की उस मोमेंट पे भी कह रही होती है कि कुछ बोलो ना ऑल राइट। ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी वो बोल रही है कि कुछ बोलो ना, और बंदा जो पूरा कंसंट्रेशन से लगा हुआ है उसको ऐसा लग रहा है कि यार तुमको इस टाइम पे भी बात ही करनी है तुमको अपने 20,000 शब्द यहाँ पूरे करने हैं तुम्हारे 20,000 शब्द तुमको यहाँ भी बात ही करनी है, ठीक है भाई, बात नहीं करनी है। जो ट्रिगर आप चाह रहे हो ना, वो ट्रिगर उसको आएगा ही तभी जब आप कुछ बोल दो, या चाहे आप गंदा संदा ही कुछ बोलो, बट उसको स्टिमुलेट ही वैसे ही होगा, है ना। मतलब आप गालियाँ भी बक रहे हैं ना, तो वो भी उस चीज़ उसको स्टिमुलेट कर रही है, आपको पता है। तो हाँ, मतलब जैसा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब ऑडिटरी और विजुअल्स का भी ऐसा खेल है कि एक दो लोगों के बीच में ये भी चीज़ें होती हैं, है ना। तो बोलने की जो बात है 20,000 वर्ड्स, वो तो अपनी जगह है। इन जनरल भी एक फीमेल को ऑडिटरी सेंसेस ही उसके ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो आप वैसे ही, इसलिए मैंने एक दो अपने वीडियोज़ में भी ऐसा बोला है कि लड़कियां जो रहती है वो उन लड़कों से जल्दी पड़ जाती है जो बातें अच्छी करते हैं, जो उनके बारे में अच्छा बोल देते हैं, या फिर ऐसे भी दुनियादारी के बारे में अच्छा सा बोलते हैं, या जिनकी आवाज़ अच्छी है या कुछ भी, ठीक है, चाहे वो कैसे भी दिख रहे हो। और लड़के जो हैं नॉर्मली उसी लड़की को चेस करते हैं जो विजुअली अपीलिंग लग रही है। तो आप समझ रहे हैं ना कि मतलब सही बात है, ये तो आपने मोटी यही गेम है, मोटी यही गेम है। मतलब अगर किसी को लग रहा है कि मुझसे बंदी नहीं पड़ रही है, या मुझसे रिलेशनशिप्स नहीं बन रही है, लड़कियां मुझसे अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, तो आप जिम विम जाना कम करो और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ, उनसे क्या बात करना है, उनके सामने कैसे पेश आना है, क्या लहजा रखना है क्योंकि बॉडी बना के चलेगा और वहां होके जाके खड़े कुछ बोल, और वहाँ विजुअल काम ही नहीं कर रहे हैं कि आप कैसे दिख रहे हो, ये मैटर ही नहीं कर रहा है। सही बात है। तो हम लोग यही सोच के फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, जलते रहते हैं कि मॉल्स में जाओ तो यार ऐसे कोई लंगूर है, वो बढ़िया सी लड़की लेके घूम रहा है। अरे भाई सही कह रहे हो, अब भाई ये बहुत होता है यार, भाई ये होता है भाई कि भाई ये लड़की तो इसके औकात के बाहर है, ये कैसे डोल रहा है, हम मर गए क्या हमें। तो मतलब वो बोलने में बहुत अच्छा है। हो सकता है कि जब वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है तो उसको उधर ही दुनिया दिख रही है भाई। लेकिन वैसे पता है कुछ बोलने में भी अच्छी नहीं होगी, उनमें ना पैसा होगा, सही बताऊं भाई पैसे की बात करते हैं, पैसे से फीमेल अट्रैक्शन ज्यादा होती है, मेल अट्रैक्शन। पैसा कितना आपके माइंड को इम्पैक्ट करता है एक रिलेशनशिप मेरे ख्याल से भाई, क्योंकि इसको ना थोड़ा इस एंगल में लेकर भी बताना कि जैसे लड़कियों को लड़कों के घर जाना शादी करने के बाद, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है, जो स्टीरियोटाइपिंग की गर्ल्स आर गोल्ड डिगर, ये वन ऑफ द रीजंस है क्या। अगर अदर वे होता नेचुरली कि लड़के को जाना है, तो शायद लड़के भी करते, ज्यादातर लड़कियों के लिए ही कहते हैं कि गोल्ड डिगर। तो ये रीजन ऐसा कुछ है क्या। नहीं, ज़्यादातर लड़कियों को इसलिए कहते हैं क्योंकि लड़के नहीं जाते ना लड़की के घर रहने, नहीं तो लड़कों का भी पता लगता कि क्या है क्या नहीं है तो वही मैंने बोला, यही है कि मेजर रीजन है आपके हिसाब से। जो मेजर रीज़न ये तो मुझे नहीं लगता, अब सब्जेक्टिव है ना, कोई लड़की अगर ऐसा सोच भी रही है तो सोच रही है फिर, है ना। पर आप जनरलाइज नहीं कर सकते। पर एक चीज़ जो है जो कही जा सकती है उसके कॉन्टेक्स्ट में, वो ये कि जो कोई भी फीमेल है तो उस फीमेल को अथॉरिटी और पावर ज़रूर ट्रिगर करता है ना। यानी कि एक मतलब आप देखिए कि पुराने ज़माने से ही ऐसा चलता आया है कि लड़की जो है वो अपने से 2 साल 3 साल 4 साल बड़े लड़के के साथ कंफर्टेबल फील करती है, ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करती है,
और वो जिन बैचमेट्स के साथ रही है उसका हस्बैंड जो है कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा अथॉरिटी और पावर रखता है, तो एक स्वैग भी वो फील करती है ना। तो किसी भी बंदी का जो बॉयफ्रेंड है अगर उसके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा अथॉरिटी है, वो लीडरशिप पोजीशन पे है, उसके ज़्यादा कंट्रोल में लोग हैं या उसका दबदबा ज़्यादा है, तो ये एक बहुत बड़ा फैसिनेशन लड़कियों के लिए होता है, नो डाउट। अब इस चीज़ के साथ अगर पैसा भी आ रहा है तो हमको ऐसा लग सकता है कि इसने पैसा देखा होगा, बट पैसे से ज़्यादा उस बंदे का जो स्वैग है उसके काम को, कि उसकी जो पावर है, अथॉरिटी है उसके काम में, वो ज़्यादा ट्रिगर करती है। तो ये ज़रूर, हाँ ये ज़रूर है, ये उसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव और ज़्यादा सिक्योर्ड फील करती है वो, कि एक ऐसा बंदा जो अभी दुनिया चला रहा है तो उसके साथ रहना कितना सही है।